अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अनवर बलोच। आज जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो ये है कि पेमोब पेमेंट गेटवे को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। पेमोब गेटवे के ऊपर हम कैसे जो है ना अपना अकाउंट बना सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। और जो ना पेमोब जो गेटवे है इसको अपने शॉपिफाई वूकॉमर्स के साथ कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। और जो है ना आप इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसानात हैं और इसके रेट शेट क्या हैं, प्राइसेस क्या हैं। आप पाकिस्तान में रहते हुए पेमोब को कैसे अपने शॉपिफाई वूकॉमर्स के साथ अटैच कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। मेरे ख़्याल में आज तक आपने ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी जो वीडियो मैं बना रहा हूँ। और जो ना काफ़ी लोग समझते हैं कि जी ये पेमोब जो है ना इसको हम पाकिस्तान में यूज़ नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, आप आसानी से पेमोब को इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। और जो है ना हम अभी चलते हैं, एक दफ़ा चक्कर लगाते हैं शॉपिफाई की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, ठीक है। जो शॉपिफाई वेबसाइट है इसके ऊपर बहुत बड़ा लिस्ट है पेमेंट गेटवेज़ का, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हैं पेमोब को, ये देखें, ये जी ये पेमोब है। पेमोब को आप अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ बिल्कुल आसानी से और इजीली जो है ना अटैच कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस टाइम अगर कोई पेमेंट गेटवे है, इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे है, वो सिर्फ़ और सिर्फ पेमोब है। इसके अलावा पाकिस्तान में कोई भी इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। आपके लिए बेस्ट रहेगा आप पेमोब जो है ना गेटवे के ऊपर अपना अकाउंट बनाएं और साइनअप करें और अपने स्टोर के साथ इसको अटैच करें। और इनका जो ट्रांजैक्शन सक्सेस रेट है वो 100% है। मतलब अगर आपके कस्टमर आपके वेबसाइट पे जाके चेकआउट करेंगे, उनका 100% जो है ना पेमेंट होगा। ये नहीं है कि डिक्लाइन हो जाएगा, इसमें कोई एरर आ जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इंटरनेशनल और बहुत ही जाना पहचाना पेमेंट गेटवे है, ठीक है। अभी हम सबसे पहले चलते हैं जी, ये मैंने आपको दिखा दिया है शॉपिफाई के ऊपर इसका नाम अवेलेबल है, आप इजीली जो है ना कर सकते हैं। और मेरी वीडियो को जो है ना लास्ट तक लाजमी देखना है, क्योंकि मैं आपको A to Z बताने वाला हूँ कि आप कैसे अकाउंट ओपन करेंगे, इसके क्या चार्जेस हैं और कैसे कैसे इसको करेंगे, ठीक है। और कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे, सारा कुछ बताऊँगा। प्लीज़ आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया। पहले यूट्यूब के ऊपर ऐसी कोई पेमोब के हवाले से वीडियो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अभी हम जाते हैं, एक वेबसाइट है इनका पेमोब वालों का। यहाँ हम लिखते हैं, आपने अपने क्रोम ब्राउज़र में जाना है और यहाँ पे लिखना है पेमोब पाकिस्तान लिखना है, ठीक है। पेमोब पाकिस्तान लिखना है, ये इनका वेबसाइट है पेमोब पाकिस्तान, ठीक है। ये वाला आ जाएगा वेबसाइट www.pemob.pk, ठीक है। इसके ऊपर आप जाएंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या चीज़ है। बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़ेदार है। मैं जब शॉपिफाई का अपना स्टोर बना रहा था, मैं इधर उधर रोल के थक गया था कि यार मैं कैसे अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ जो है ना पेमेंट गेटवे अटैच करूँ। तो आखिरकार मुझे जो मिल गया पेमेंट गेटवे, वो सिर्फ़ और सिर्फ वन ऑफ ओनली जो है ना मेरी इंग्लिश इतनी ठीक नहीं है, बेहतरीन जो है ना पेमेंट गेटवे है, वो सिर्फ़ और सिर्फ पेमोब ही है, ठीक है। आपको अगर पेमोब पे आपका अकाउंट बन गया, आपको पेपाल की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। अच्छा जी, ये इनका वेबसाइट है पाकिस्तान में। इसके ये बहुत सारे ऑफ़र्स देते हैं, ये मतलब है पेमेंट गेटवेज भी देते हैं और जो पॉइंट ऑफ सेल होता है, जो पोज मशीन होता है, ये भी देते हैं। और इनके बहुत सारे और भी जो है ना, ये हम जाते हैं और भी बहुत सारे ये प्रोडक्ट्स देते हैं, ठीक है। ये लिंक्स का सिस्टम देते हैं, मतलब अगर आपका जो है ना पेमोब का अकाउंट बन गया, उसके बाद जो है ना अगर किसी कस्टमर से आपने पैसे लेने हैं, उनको आप अपने अमाउंट का लिंक जनरेट करके भेजेंगे। वो लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है ना उनके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के डिटेल आ जाएंगे। वो अपने डेबिट कार्ड और लिंक के ज़रिए अपने डेबिट कार्ड और जो है ना क्रेडिट कार्ड के ज़रिए आपको पेमेंट कर सकेगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त सहूलत है। और वैलेट्स का भी देते हैं, और भी बहुत सारे इनके जो है ना प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। पोज मशीन भी ले सकते हैं आप अपने वेबसाइट के लिए, पेमेंट गेटवे भी ले सकते हैं। अभी हम चलते हैं जी, आप इसको कैसे साइनअप करेंगे और इनके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, A to Z डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा। इंशाल्लाह आप पेमोब के ऊपर जाएंगे और अपना स्टोर को इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा दोस्तों, इनकी वेबसाइट पे जाने के बाद ना ये आपको साइनअप का निशान नज़र आएगा, साइनअप भी डायरेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा चैट विद अस के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने इनको लिखा है, आप दिन के टाइम, इनको ये टाइम लिखे हुए हैं 10 बजे से लेकर रात, ये क्या लिखा है, आवर वर्किंग आवर आर 10 AM to 1 AM। ये क्या बात हुई,
समझ से बाहर है। अच्छा, मेरे ख़्याल में ये इंटरनेशनल जो क्योंकि ये मेरे ख़्याल में इजिप्ट का है, मिस्र का है ये कंपनी पेमोब, और काफ़ी ज़बरदस्त है, पूरी दुनिया में इसका बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। ये पाकिस्तानी टाइम नहीं लिखे हुए, मेरे ख़्याल में किसी और कंट्री के टाइम लिखे हुए हैं। तो आप यहाँ पे है लिखें उनको, जब वो ऑनलाइन आएँ उनको बोलें जी मैंने अकाउंट ओपन करना है, तो वो आपको जो जो डिटेल्स आपने पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, आप चैट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप सीधा साइन अप के ऊपर चले जाएं, ठीक है। अच्छा जी, साइन अप के ऊपर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है ना वो आपसे मोबाइल नंबर लेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने तो अपना अकाउंट पहले से बनाया हुआ, आपने अपना साइन अप के लिए यहाँ अकाउंट नंबर लिखना है। चलो मैं ट्राई करता हूँ। देखो हाँ, ये देखें जी, ये डिटेल्स आ जाएंगे कुछ, ये थोड़ा टाइम लेगा साइन अप होने में। आ जाओ यार। हाँ जी, ये देखें जी, वो कह रहे हैं कि जो आपका अकाउंट है पहले हमारे पास अवेलेबल है, आप दोबारा इसी मोबाइल नंबर के ऊपर इसको साइन अप नहीं कर सकेंगे। असल में ना जब आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे उसके बाद जो है ना आपने अपना यहाँ पे आ जाएगा आपका जो स्टोर नाम है, स्टोर नाम को स्टोर नाम लिखेंगे, आप अपना नाम लिखेंगे, स्टोर का एड्रेस लिखेंगे, सारा कुछ लिखेंगे। उसके बाद जो है ना हाँ, और जो आपका स्टोर का लिंक है वो भी दे देंगे। ये डायरेक्ट से आपका अकाउंट बन जाता है, क्योंकि ये एक ऐसे समझ लें पहले आपका डेमो अकाउंट बनाते हैं। मैं देखता हूँ, ठीक है। ये एक मिनट, मैं साइन इन के ऊपर क्लिक करता हूँ। एक मिनट, किधर है ये वाला, ठीक है। जब आप अकाउंट इसके ऊपर बनाएंगे, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, आपको समझ भी आ जाएगी, ठीक है। आपका नाम और स्टोर का नाम, स्टोर का लिंक, ये सारा कुछ डायल करेंगे, फ़ौरन से एक OTP आएगा, OTP को वेरीफाई करेंगे तो आपका अकाउंट पेमोब के ऊपर डायरेक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये मैं अब इसको साइन इन करता हूँ, आपका ये वाला अकाउंट बनेगा, ठीक है। ये जी, ये मैं दिखाता हूँ आपका जो है ना ये वाला अकाउंट बनेगा। इसके ऊपर यहाँ पे लिखा होगा टेस्ट मॉड लिखा होगा, क्योंकि आपका ये एक्टिव नहीं होगा। अकाउंट तो बन चुका है, ठीक है, ये आप सारा कुछ देख सकते हैं, अकाउंट तो बन चुका है, लेकिन आप इसको लाइव नहीं कर सकेंगे जब तक आप इनको डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे, जब तक इनका जो नुमाइंदा है वो आपसे बात नहीं करेगा, आपसे डॉक्यूमेंट्स नहीं लेगा, तब तक आप इसको लाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब आपने इसको लाइव कैसे करना है, एक तो इनको सपोर्ट में जाके इनसे बात करनी है, ठीक है। ये देखें, यहाँ भी आप कुछ लिख सकते हैं, सेंड के ऊपर क्लिक करें। एक मिनट, यहाँ आप लिख दें ऐप इंटीग्रेशन टेक्निकल फिनांशियल, यहाँ कुछ भी सिलेक्ट कर दें उनसे बात करने के लिए। यहाँ आपने अपना पूरा नाम लिखना है, उसके बाद जो ईमेल एड्रेस है वो लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है कि लाइव माई अकाउंट लिख के, यहाँ भी लाइव माई अकाउंट लिखें। उसके बाद जो है ना कोई आपसे रब्ता नहीं करेगा। कुछ ही दिनों बाद, एक हफ़्ते बाद या 2-3 दिन के बाद इनका नुमाइंदा आपसे व्हाट्सअप करेगा कि भाई आपने रिक्वेस्ट की है पेमोब अकाउंट के लिए, तो जो वो आपसे पूछेगा जी आपका क्या काम है, मतलब क्या काम करते हैं, मतलब आपका किस चीज़ का वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट आपका हो सकता है, तो आप उनको बता दें जी मेरा शॉपिफाई के ऊपर है, वो कॉमर्स के ऊपर है या कोई और प्लेटफार्म के ऊपर है, तो वो आपको जो है ना डॉक्यूमेंट्स आपसे लेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वो ले सकता है। ये चीज़ें आपने प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि वीडियो को लाजमी देखना है, स्किप नहीं करना। मैं आपको A to Z बताने वाला हूँ, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये वाली जो है ना ये वाली आपसे डॉक्यूमेंट्स लेगा। अभी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा जी, साइन अप करने के बाद जो है ना आप इनसे चैट के ऊपर बात करेंगे और ईमेल ये सारा कुछ लिखेंगे। अपना जो MID नंबर है, MID नंबर ये वाला नंबर है, ये लिखें, मेरा 13015 है। इसी तरीके से MID नंबर लिख के इनको सेंड करेंगे, तो 2-3 दिन के बाद इनका नुमाइंदा आपसे व्हाट्सअप करेगा और आपसे डॉक्यूमेंट्स पूछेगा, कुछ डिटेल्स पूछेगा कि क्या भाई आपका कहाँ पे वेबसाइट है, वो पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे लेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जी, ये पहला है एग्रीमेंट, ठीक है। ये आपसे एग्रीमेंट, ये वाला एग्रीमेंट आपको भेजेंगे सबसे पहले, ठीक है। ये वाला एग्रीमेंट है आपके और जो है ना पेमोब के दरमियान जो एग्रीमेंट होगा, और ये वाला एग्रीमेंट होगा। इसमें सारे टर्म एंड कंडीशन लिखे हुए हैं जी, आपने क्या कुछ करना है, कहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और सारा कुछ आपको टर्म एंड कंडीशन बताएंगे। उसके बाद जो है ना वो सेटअप फ़ी है, ये ज़बरदस्त चीज़ है। ये सेटअप फ़ी है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, आपसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे, फ्री ऑफ कास्ट आपको पेमेंट गेटवे देंगे, और ज़बरदस्त पेमेंट गेटवे है। पाकिस्तान में इस टाइम ज़बरदस्त पेमेंट गेटवे सिर्फ और सिर्फ पेमोब है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। और भी बहुत सारे हैं, पे प्रो, पे फास्ट, सारे फजूल हैं, ऐसे समझ लें। वो आपसे 30-40 हज़ार ले लेंगे तो फिर आपको देने का उनका फ़ायदा भी नहीं है, और जो है ना वो पैसे भी चार्ज करते हैं, उनका जो सक्सेस रेट है वो भी बिल्कुल बेकार है। आप मतलब 10 ट्रांजैक्शन कर रहे हो, उसमें से
4-5 आपके फेल ही हो जाते हैं, फिर आपका कस्टमर ही ख़राब हो जाएगा अगर आपके क्या कहते हैं ट्रांजैक्शन फेल होने लग गए। ठीक है, तो ये ज़बरदस्त है, सक्सेस रेट इनका 100% है। सेटअप फ़ी बिल्कुल भी नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट है ये, और जो ना मंथली फ़ी भी इनका फ्री ऑफ कास्ट है। वो जो बाकी पाकिस्तानी पे प्रो पे फास्ट वगैरह वाले हैं वो आपसे सेटअप फ़ीस भी लेंगे 30-40 हज़ार रुपये, उसके बाद जो है ना पर मंथ भी ले सकते हैं, पर एनम भी ले सकते हैं, एक साल के बाद भी ले सकते हैं। फिर उनके जो है ना पर ट्रांजैक्शन के जो चार्जेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको बताते कुछ हैं फिर लेते कुछ हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, ये जो पेमोब है ये आपसे जो लोकल ट्रांजैक्शन लेगा, मतलब पाकिस्तान में अगर PKR आप ले रहे हैं तो फिर वो 2.95 लेगा प्लस FED लेगा। FED कुछ परसेंट लग के ना ये तकरीबन हो जाता है 3.9। ठीक है, ये अपना जो ये खुद ले रहे हैं ना, जो पेमो वाले लेंगे वो आपसे 2.95 लेंगे। उसके बाद जो FED जो भी बनेगा, आप पता नहीं ये इस वीडियो को कब देख रहे हैं, तो ये जो टैक्सेस होती है ये FAD ये कम या ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, ये तकरीबन 3.9 और 4 के आसपास बन जाता है FAD लग के। ठीक है, उसके बाद जो है ना इंटरनेशनल है, वो इंटरनेशनल के आपसे लेंगे 3.5 चार्जेस। अगर इंटरनेशनल अमेरिका कनाडा US ये देते हैं, अमेरिका कनाडा US जहाँ से अगर कोई आपका कस्टमर पेमेंट करता है तो आपके जो चार्जेस होंगे वो 3.5 होंगे प्लस FED होगा। ठीक है, ये तकरीबन ये भी 4 या 5% के आसपास चला जाएगा अगर इंटरनेशनल है। उसके बाद मोबाइल वैलेट है, अगर आप इनसे जैज़ कैश इजी पैसा भी ये देते हैं ऑफ़र, उसके ऊपर 2.3 प्लस FED लेते हैं। उसके बाद डायरेक्ट पेमेंट है, जो लिंक वाला पेमेंट होता है, इसका मैंने आपको पहले भी मेरे ख्याल में बताया था। जो पेमोब है, आपने किसी कस्टमर से अगर पैसे लेने हैं, आप डायरेक्ट उनको यहाँ पे जो है ना लिंक जनरेट करके भेजेंगे जितना इनका अमाउंट का है। मतलब आपने किसी कस्टमर से 50,000 लेने हैं, उसका लिंक जनरेट करेंगे पेमोब के प्लेटफार्म के ऊपर, पेमोब के जो है ना डैशबोर्ड के ऊपर लिंक 50,000 का जनरेट करेंगे और अपने कस्टमर को भेज देंगे। जी आप इसी लिंक के ऊपर क्लिक करें, वो लिंक के ऊपर क्लिक करेगा, उसके बाद जो है ना वो अपने क्या कहते हैं वीज़ा कार्ड और डेबिट कार्ड, वीज़ा कार्ड डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के साथ जो है ना वो पेमेंट कर सकेगा, इजीली पेमेंट हो जाएगा। और लास्ट में मैं आपको पेमेंट करना भी सिखाऊंगा कि कैसे आप लिंक के ज़रिए पेमेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये मैं आपको चीज़ें दिखा रहा था, किधर है यार, हाँ ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपसे लेगा। उसके बाद जो है ना मैं आपको बताता हूँ कि आप ये कुछ फार्म वगैरह हैं, इसको आप कैसे फिल करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, आपने ये जो है ना एग्रीमेंट पढ़ लेना है। अगर आप मुत्फिक हैं तो उसके बाद आप जो है ना यहाँ पे अपना, अगर आपका कंपनी है सोल प्रोप्राइटर है तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ आप सोल प्रोप्राइटर के ऊपर अप्लाई करें। अगर आप इंडिविजुअल हैं कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी है फिर आपने सोल प्रोप्राइटर के ऊपर करना है। अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड है या लिमिटेड कंपनी है तो उसके ऊपर भी कर सकते हैं। अगर आपका सोल प्रोप्राइटर भी नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल है, तो फिर आप अपना पूरा नाम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर सोल प्रोप्राइटर या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो कंपनी का नाम लिखेंगे। उसके बाद जो है ना कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन नंबर होता है जो SECP से मिलता है, इनकॉर्पोरेशन नंबर लिख सकते हैं। अगर आपका इंडिविजुअल है, आपका अपना आप इंडिविजुअल बना रहे हैं तो फिर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जो है ना आपका एड्रेस है, आपका शॉप का है, दुकान का है, जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे अपना एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो है ना बैंक नेम, ठीक है, ये बैंक अकाउंट नंबर जो है ना आपने वो वाले लिखने हैं जब आपका कोई कस्टमर पेमो के ऊपर पेमेंट करेगा। उसके बाद जो ना जो पेमेंट ये टैक्स लगा के पेमो आपके अकाउंट में भेजेगा, वहीं वाला बैंक डिटेल्स आपने यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे आपका कोई भी बैंक हो पाकिस्तान में, अपना पूरे बैंक का नाम लिखेंगे। मिसाल के तौर पर HBL है, हबीब बैंक लिमिटेड लिखेंगे। अगर MCB है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक भी लिखेंगे। ये आप चीज़ सारी आप समझते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखना है। उसके बाद जो है ना जो आपका ब्रांच कोड है, ब्रांच नाम लिखना है, सॉरी ब्रांच नेम, जिस एरिया में जिस इलाके में आपका ब्रांच है वो लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ना फिर से आपने यहाँ पे अपने, अगर सोल प्रोप्राइटर कंपनी है सोल प्रोप्राइटर लिखेंगे। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ अगर आपका स्टैंप नहीं भी है कोई इशू नहीं है, चल जाएगा, आप साइन भी करेंगे। अगर आपका स्टैंप भी है आप साइन भी करें। और यहाँ पे जो है ना
अपना जो है ना स्टैम्प भी करें और साइन भी करें। उसके बाद यहाँ पे अपना यहाँ कंपनी का नाम लिखोगे, अगर आप कंपनी के थ्रू कर रहे हैं, अगर इंडिविजुअल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका नाम आएगा, ठीक है। उसके बाद डेजिग्नेशन है, अगर आप कंपनी के नाम से कर रहे हैं तो आपने अपना यहाँ पे पूरा नाम लिखना है। उसके बाद जो है ना ज़ाहिरी बात है, चाहे कंपनी के थ्रू कर रहे हो चाहे अपने नाम से कर रहे हो, तो दोनों यहाँ पे भी आपका नाम आएगा, यहाँ पे भी आपका यहाँ पे आपका कंपनी का नाम आएगा, यहाँ पे आपका नाम आएगा। अगर आप जो है ना इंडिविजुअल हैं, कंपनी भी है, फिर भी इस जगह पे, ये नेम वाली जगह पे यहाँ दोनों आपका नाम आएगा, ठीक है। यहाँ भी आप अपना पूरा नाम लिखें। उसके बाद डेजिग्नेशन है, यहाँ पे आप ओनर लिख दें, सीईओ लिख दें, डायरेक्टर लिख दें, कुछ भी लिख दें, किसी किस्म का इशू नहीं है। ये आपने नहीं करना, ये पे मूव वाले खुद करेंगे, ठीक है। ये अब आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। इस मज़ीद भी कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0336326380, ठीक है। अच्छा जी, ये चीज़ें आपने पढ़ ली हैं। उसके बाद आपको ये और फार्म भी भेजेंगे, ठीक है। वो वाला ये फार्म है, ठीक है। ये वाला फार्म है, किधर है, हाँ ये वाला फार्म है। फिर आपसे पूछेंगे जी ये वाला फार्म भी हमें फिल करके दें। ये जी इनका मर्चेंट ऑन बोर्ड फार्म है। ये आप यहाँ पे अपना प्रोप्राइटर मतलब है कि अगर आप इंडिविजुअल हैं तो ये लिखेंगे, अगर आपका पार्टनरशिप है तो ये लिखेंगे, अगर लिमिटेड कंपनी है आप ये लिखेंगे, एनजीओ क्लब है वो ये लिखेंगे। उसके बाद ज़्यादातर आप यही सिलेक्ट करेंगे, ये वाला सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद सर्विस रिक्वायर्ड मतलब आप क्या चीज़ पोज मशीन लेना चाह रहे हैं इनसे, जो पोज मशीन जो स्वैप करते हैं, हम दुकानों पे जाते हैं ना, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को स्वैप करके बिल बना के देते हैं। अगर आपको वो चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। बेशक आपका कोई दुकान वगैरह है, कोई किराना स्टोर है, उसके लिए भी आप ले सकते हैं अपने फिज़िकल बिजनेस के लिए, ठीक है। अगर आप ई कॉमर्स गेटवे लेना चाहते हैं तो फिर आपने ई कॉमर्स गेटवे के ऊपर ही टिक करना है, ठीक है। आप इसको जो है ना प्रिंट करके जो ना हाथ से भी लिख सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन यहाँ लिखना चाहते हैं वर्ड के ऊपर जाके यहाँ भी लिख सकते हैं। मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ। अगर आप पेन से भी कर रहे हैं कोई इशू नहीं है, अगर आप वर्ड में एडिट करके लिख सकते हैं वो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये आपने अगर ई कॉमर्स के लिए कर रहे हैं, गेटवे के लिए कर रहे हैं तो ये आपने टिक करना है। अगर आप पोज मशीन लेना चाह रहे हैं तो फिर आपने ये टिक करना है, ठीक है। क्योंकि हमने ई कॉमर्स गेटवे लेना है तो मर्चेंट प्रोफाइल आएगा, यहाँ पे लिखा है एप्लीकेंट फुल नेम, यहाँ पे आपने अपना पूरा नाम लिखना है जैसे शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है ना CNIC नंबर, आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे डैश के साथ लिखना है। उसके बाद जो है ना ये CNIC इशुएंस डेट, आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो कब बना है, किस डेट को बना है, वो आपने डेट वगैरह यहाँ पे लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, आपने अपना डेट ऑफ बर्थ पैदाइश का डेट लिखना है, क्या कहते हैं डे लिखना है, उसके बाद मंथ लिखना है, उसके बाद ईयर लिखना है, ठीक है। उसके बाद फादर या सपोज़, अगर आप मतलब है कि फ़ीमेल हैं तो आप ज़ाहिरी बात है फादर सपोज़, ये क्या हुआ, फादर लिखेंगे। अगर आप मतलब है कि मेल हैं तो ज़ाहिरी बात है आप फादर का नाम लिखेंगे, ठीक है। अगर सपोज़ नेम, ये मुझे बात समझ नहीं आ रही है क्या, सपोज़ नेम क्या, एक मिनट, हाँ सॉरी, ठीक है। आप यहाँ अपने मेरे ख्याल में ये सीक्रेट कोड है मेरे ख्याल में, मदर मेडियन नेम एज़ पर नादरा, हाँ ठीक है, फादर और सपोज़। यहाँ पे अपने वालिद साहब का नाम लिखेंगे, ठीक है, अपने वालिद साहब का नाम लिख दें। उसके बाद जो है ना आपने जो है ना अपने अम्मी जान का नाम लिखना है, अपने मदर का नाम लिखना है, ठीक है। जैसे शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा है वैसे लिखना है। प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, ये आपने याद रखना है, प्लेस ऑफ बर्थ। आप चाहे जिस शहर में भी रह रहे हो कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो ना शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो परमानेंट एड्रेस जिस सिटी का है सिर्फ आपने शहर का नाम लिखना है, ठीक है। आपका जो परमानेंट एड्रेस है कराची का है, सिर्फ आप कराची लिखेंगे। आप अगर हैदराबाद से हैं तो हैदराबाद लिखेंगे, अगर आप इस्लामाबाद से हैं तो सिर्फ इस्लामाबाद लिखेंगे। सिर्फ आपने पूरा एड्रेस नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो है ना सिटी नाम लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पे अपना फादर नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखना है आपने। उसके बाद आपने मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद बिजनेस डिटेल्स लिखना है, मर्चेंट लीगल एंड कमर्शियल नेम, ठीक है। यहाँ पे आपने ज़रा ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर आपका सोल प्रोप्राइटर है तो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस का नाम लिखेंगे, ठीक है। ये आपने याद रखना है, लाजमी याद रखना है। अगर आपका शॉप है, दुकान है तो ज़ाहिर बात है दुकान का नाम लिखेंगे। उसके बाद ये है बिजनेस नेम डूइंग एज एप्लीकेबल लीगल एज नेम डिफरेंट, ठीक है। हाँ, अगर कहता है कि अगर आपका जो है ना जो
लीगल नाम है जो सोल प्रोप्राइटर के ऊपर और है, लेकिन आप जो बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ पे और है, तो फिर यहाँ पे आप कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब है कि अब मैं आपको इसको नहीं समझा पा रहा, आपने यहाँ पे जस्ट अपना पूरा जो है ना बिज़नेस है उसका नाम लिखना है, ठीक है, उसको छोड़ देना है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपका जो स्टोर नाम है जो कुछ है वो लिखेंगे। उसके बाद बिज़नेस नेचर, उसके बाद आप जो काम करते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहे हैं, कपड़े का कर रहे हैं, क्लॉथिंग का कर रहे हैं, व्हीकल्स का, गाड़ियों का कर रहे हैं, कोई भी है, आपने नेचर लिख देना है। उसके बाद इंसिपेशन डेट लिखना है, मतलब बिज़नेस कब आपका स्टार्ट हुआ है वो ईयर लिख दें, कुछ भी लिख दें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद अगर आपका एनटीएन बना हुआ है तो टैक्स पेयर हैं तो फिर आपने यहाँ पे एनटीएन लिख देना है, अगर नहीं भी है कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जो स्टार वाले हैं ये आपने लाजमी जो है ना फिल करने हैं, बाकी आप बेशक छोड़ दें। उसके बाद जो बिज़नेस एड्रेस है, जो आपका शॉप का है, जो स्टोर का जो बिज़नेस है, आपके घर का भी हो सकता है, कहीं भी का भी हो सकता है, तो आपने अपना बिज़नेस का नाम लिखना है। अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आपका ऑफिस है, तो फिर ज़ाहिर बात है अपना ऑफिस का जो है ना एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद जिस शहर में आपका ऑफिस है, बिज़नेस है, उसी शहर का नाम लिखेंगे। उसके बाद जो है ना आपको प्रोवेंस है, प्रोवेंस लिखेंगे। अगर आप सिंध से हैं तो सिंध लिखेंगे, पंजाब से हैं पंजाब लिखेंगे, बलूचिस्तान है बलूचिस्तान लिखेंगे। अगर आप जो है ना खैबर पख्तूनख्वा से हैं, केपीके से हैं, केपीके लिखेंगे। उसके बाद आप कश्मीर से हैं तो कश्मीर लिखेंगे, अगर आप इस्लामाबाद से हैं तो इस्लामाबाद लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद मंथली टर्नओवर, ठीक है, मंथली आपका जो अर्निंग होगा वो कितना होगा वो आपने तकरीबन करके लिखना है, ये नहीं है एग्जैक्ट लिखना है। यहाँ आप ज़्यादा लिख दें ताकि आपका वो अकाउंट ओपन कर सकें। यहाँ आप 1 मिलियन लिखें मतलब 10 लाख, 2 मिलियन लिखें मतलब 20 लाख, ये आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपने मैक्सिमम पर लिखना है। अगर आप कम लिखेंगे, 40-50 हज़ार लिखेंगे, हो सकता है वो आपको अकाउंट ही ऑफ़र ना करें, वो बोलेंगे कि भाई आपका तो कोई काम है नहीं, हम आपको ऐसे ही ये ऑफ़र दे दें, ये सर्विस दें, फिर आपसे वो नखरे करेंगे, ठीक है। आपने यहाँ मैक्सिमम करके पैसे लिखने, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा जी, फिर जो है ना बैंक डिटेल्स हैं, ये आपने याद रखना है। जो मतलब है कि पे मोब है, वो पे अगर आपका कोई कस्टमर ट्रांजैक्शन कर रहा है और जब ट्रांजैक्शन के पैसा जो उसका जो सेटलमेंट हो जाता है, मतलब है कि कस्टमर ने आपसे आपके साइट के ऊपर कोई चीज़ परचेज़ की है, तो उसके बाद जो पेमेंट आएगा आपके अकाउंट में पे मोब के थ्रू, वो आपके इसी अकाउंट डिटेल्स के ऊपर आएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे डिटेल्स, बैंक डिटेल्स सही तरीके से लिखने हैं, ठीक है। जो है ना ये अपने जो पे मोब के चार्जेस वगैरह वो मैंने आपको बताए थे, वो तकरीबन 3.9% के आसपास होंगे FED लगा के, ठीक है। वो अपना काट करके बाकी जो अमाउंट होगा वो आपके इसी बैंक की डिटेल्स के ऊपर आपका पेमेंट भेज देंगे। यहाँ पे अपना जो बैंक है, बैंक का नाम लिखेंगे। उसके बाद जो आपका बैंक अकाउंट नंबर, IBN नंबर यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जो टाइटल है अकाउंट का, मतलब अकाउंट होल्डर जो भी है उसका नाम पूरा लिखेंगे। उसके बाद जी आपने ये देखें, इसका काफ़ी बड़ा लंबा प्रोसेस है। अगर आपसे ये प्रोसेस नहीं हो रहा तो हम ये प्रोसेस आपको करके देंगे, लेकिन हमारा फ़ीस है तो इंशाल्लाह वो फ़ीस लेंगे, इंशाल्लाह आपको ये सारा कुछ कर देंगे। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, अगर वो आपको कहते हैं कि आप इंडिविजुअल नहीं कर सकते, आपको सोल प्रोप्राइटर या कंपनी लाजमी चाहिए, तो फिर इंशाल्लाह हम इसका हल हमारे पास अवेलेबल है। हमने काफ़ी सारे कस्टमर्स को ये बना के दिए हैं, तो इंशाल्लाह आपको भी बना के देंगे, ठीक है। आप हमसे कॉन्टैक्ट करें। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स का इशू बन रहा है तो हम आपको वो डॉक्यूमेंट्स अपनी कंपनी के बिहाफ से बना के आपको देंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन फ़ीस आपसे ज़रूर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ना मर्चेंट प्रोफाइल है, नेम ऑफ़ ओनर CEO, ठीक है। कंपनी के मालिक ज़ाहिर बात है आप खुद हैं, आपने यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखना है। नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स या इफ़ एप्लीकेबल, कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो डायरेक्टर्स ज़्यादा हैं तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर SMC प्राइवेट है उसका तो एक ही डायरेक्टर एक ही होता है, तो आपने अपना पूरा नाम यहाँ पे लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना। उसके बाद कंपनी इंट्रोडक्शन हिस्ट्री, और यहाँ पे आपने लिखना है कि आई एम डूइंग इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड ये वो, ठीक है, ये हम सेल करते हैं। उसके बाद एसोसिएटेड विद वाई आई नो, ये भी छोड़ देना है। उसके बाद नंबर ऑफ ग्रुप, ये भी नहीं करना आपने, ये भी छोड़ देना है, ये भी छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पे अपना सिर्फ नाम लिखना है। अगर डायरेक्टर्स हैं वो लिखेंगे, यहाँ पे अपना थोड़ा सा लिखेंगे जी भाई हम ये काम करते हैं। अच्छा, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। फिर आपने यहाँ पे
अपना कॉन्टैक्ट नाम सॉरी आपने अपना पूरा नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर आपने अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है, उसके बाद जो है ना ईमेल एड्रेस लिखना है, उसके बाद बिजनेस डिटेल्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सोल्ड, ठीक है। ये चीज़ है मैं आपको जो बता रहा था कि आप क्या क्या चीज़ें सेल कर रहे हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक्स बेच रहे हैं, क्लॉथिंग बेच रहे हैं, मतलब कोई जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, प्रोडक्ट्स का नाम लिखेंगे, क्या सर्विसेज है वो सर्विसेज का नाम लिखेंगे। उसके बाद SEC पे रजिस्ट्रेशन, अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड या SMC प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी है तो फिर ज़ाहिर बात है जो इन कॉर्पोरेशन नंबर होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अगर आपका नहीं है, सोल प्रोप्राइटर है, तो आप ये छोड़ दें, अगर आप इंडिविजुअल हैं तब भी छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद बिजनेस रजिस्ट्रेशन एड्रेस, आपका जो एड्रेस है आपके ऑफिस का, आपके घर का, जो आपने देना चाह रहे हैं, आपने फिर से यहाँ पे एड्रेस लिखना है। फिर ये वेबसाइट है, आपका जो वेबसाइट है उसका URL कॉपी करके आपने यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद डिलीवरी मोड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में तो आप जो है ना कैसे चीज़ों को भेजेंगे, ठीक है। अगर कोई ऑर्डर आता है तो चीज़ों को आप किस तरीके से भेजेंगे, आप कैश ऑन डिलीवरी मैं बोल रहा हूँ, ज़ाहिर बात है आप कोरियर्स के थ्रू भेजेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे कोरियर्स, थ्रू कोरियर लिखेंगे, कोरियर, ठीक है। ये कोरियर लिख देंगे। उसके बाद जो है ना गुड सर्विस डिलीवर्ड इंटरनेशनली येस और नो, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, आपका स्टोर है, स्टोर आप अपना मतलब जो एड्स चलाना चाहते हैं, अमेरिका में चलाना चाहते हैं, UK में चलाना चाहते हैं, अगर आपके प्रोडक्ट्स यहाँ पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, ठीक है, पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, आप जो है ना प्रोडक्ट्स को क्या अमेरिका भेजेंगे, पाकिस्तान से अमेरिका भेजेंगे, वो आपसे ये पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपके अगर सामान इन्वेंटरी आपके पास मौजूद है, क्योंकि ये एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूँ, ये सबसे पहले जब आप अकाउंट ओपन कर रहे होंगे आपसे ये पूछेंगे आप ड्रॉप शिपिंग तो नहीं करना चाह रहे, आपसे पूछेंगे आप ड्रॉप शिपिंग करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर आप कहेंगे मैंने ड्रॉप शिपिंग करना है तो बिल्कुल आपने नो कर देना। आपने कहा कि जी आपने उनको बोलना है कि जी मैंने ड्रॉप शिपिंग नहीं करना, हमारा अपना सामान है, हम अपना सामान खुद भेजते हैं। अगर आप ड्रॉप शिपिंग बोलेंगे वो आपको सर्विस नहीं देंगे, क्योंकि ये ड्रॉप शिपिंग अलाउ नहीं करते, लेकिन फिर भी आप ड्रॉप शिपिंग इसके ऊपर कर सकते हैं, ये आप याद रखें, ठीक है। आप ड्रॉप शिपिंग इसके ऊपर कर सकते हैं, लेकिन जो नुमाइंदा इनका होगा उसको आपने बताना है कि हम ड्रॉप शिपिंग नहीं करते और ना हम करेंगे, ये लाजमी याद रखना है। अच्छा दोस्तों, ये आपसे पूछ रहा है कि आपका जो सामान है ज़ाहिर बात है आप पाकिस्तान में हैं तो आप सामान इंटरनेशनल भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। ज़ाहिर बात है आप स्टोर इसलिए बना रहे हैं, आप इंटरनेशनल सामान भेजेंगे, आपने यहाँ पे येस लिख देना है। उसके बाद पेमेंट मेथड्स, ठीक है, आप जो पेमेंट मेथड्स लेना चाह रहे हैं उनसे, ठीक है, आप कार्ड्स, वीज़ा, या अगर यहाँ पे कार्ड्स के ऊपर स्टिक करेंगे इसका मतलब है आप जो सर्विस इनसे लेना चाहते हैं वीज़ा और मास्टर कार्ड का, ठीक है। अगर आप इजी पैसा करें तो फिर इजी पैसा का लेना है। NIFT जो डायरेक्ट बैंक डिपॉजिट होता है वो भी आप उनसे लेना चाहते हैं, क्या जायज़ कैश भी लेना चाहते हैं। अगर आपने ये सारी चीज़ें लेनी है तो फिर आपने सब के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, टिक करना है, सब के ऊपर टिक करना है। अगर आपने सिर्फ वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड का सर्विस लेना है तो फिर आपने कार्ड के ऊपर ही करना है, ठीक है। टोकनाइज्ड येस नो, इसको आप छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद है ट्रांजैक्शन डिटेल, मैक्सिमम ट्रांजैक्शन काउंट पर डे, हाँ ये आपने याद रखना है। फिर आपने यहाँ पे लिखना है, वो कह रहा है कि तकरीबन आपके डेली कितने ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। यहाँ पे भी आप मतलब ज़्यादा करके लिखें, आप 10 लिख दें, 10 ट्रांजैक्शन लिख दें, आप 15 लिख दें, 20 लिख दें, मैक्सिमम लिखना है, 1-2 नहीं लिखना, ठीक है। ये आपने याद रखना है ताकि वो आपका अकाउंट ओपन करें। मैक्सिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट, इन अमाउंट में मतलब पैसों में आपका कितना ट्रांजैक्शन होगा, आप यहाँ पे लिख दें मैक्सिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट मैक्सिमम, ठीक है। तकरीबन आप 1 लाख लिख दें, ज़्यादा भी लिख सकते हैं, आप 500,000 लिख सकते हैं, 5 लाख लिख सकते हैं, 10 लाख भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने चीज़ें ज़्यादा करके लिखनी है ताकि वो आपको ये सर्विस दें। मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई हैं। जब आप जो इनका नुमाइंदा है वो आपसे कांटेक्ट करेगा, सबसे पहले आपसे ये पूछेगा कि आप जो है ना ड्रॉप शिपिंग तो नहीं करते। आपने बोलना जी मैंने ड्रॉप शिपिंग नहीं करना, मेरा अपना सामान इन्वेंटरी अवेलेबल है, ठीक है। और जब ये आपका अकाउंट ओपन कर रहे होते हैं आपको ये फार्म वगैरह जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ ये आपको भेजेंगे। उसके बाद आपसे ये भी पूछेंगे जो आपका सामान है, आप जो भी चीज़ भेज रहे हैं उसके साथ हमें सेल्फ़ी भी बना के भेजें, ठीक है, जो सामान के साथ सेल्फ़ी भी बना के भेजें, ठीक है। उसका भी मैं आपको एक हल बताता हूँ। अगर आपके पास सामान अवेलेबल नहीं है, आप उसी रिलेटेड अगर किसी मोबाइल का दुकान है, मोबाइल की चीज़ें आप एक्सेसरीज़ वगैरह बेचते हैं, आप किसी भी मार्केट में कितने सारे मोबाइल के शॉप्स हैं, आप वहाँ पे जाके 2-3 सेल्फ़ी लेके इनको भेज दें तो मसला आपका हल हो जाएगा। मैंने भी ऐसे किया है, ठीक है। मेरे पास उस टाइम इन्वेंटरी मौजूद नहीं था, सामान मौजूद नहीं था, लेकिन अब माशाल्लाह मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है।
और पेमो वाले भी ये चीज़ देख रहे होंगे। अच्छा, ये उसके बाद सबमिट कर देंगे, उनको भेज देंगे। तो उसके बाद जो है ना आपसे ये सारा कुछ मैंने आपको दिखाया, जो एग्रीमेंट है उसको भी आप फिल करेंगे, उसके ऊपर सबके ऊपर सिग्नेचर करके इनको भेजेंगे। और जो ना ये वाला जो अकाउंट ओपनिंग फार्म है ये वाला, इसके भी हर पेज के ऊपर सिग्नेचर करके इनको भेजेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो आपसे चेक बुक की जो एक पेज है उसकी भी एक पिक्चर लेंगे, आपकी जो आईडी कार्ड है उसका भी फ्रंट और बैक लेंगे। उसके बाद जो मेन चीज़ है अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, जो बहुत सारे दोस्तों को पता होगा अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट क्या होता है। आप जो है ना अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जो है ना अपने बैंक ब्रांच से भी ले सकते हैं, और जो ना अगर आपका कोई भी बैंक है, किसी भी बैंक में अकाउंट है, कोई इशू नहीं है, आप अपने जो है ना मोबाइल ऐप अगर यूज़ करते हैं, मोबाइल ऐप के ऊपर भी तमाम जो है ना बैंक हैं वो सहूलत दे रहे हैं। उसका क्या कहते हैं, अभी भूल गया यार, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, ठीक है। अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट आप अपने मोबाइल ऐप के ऊपर भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने ब्रांच से भी ले सकते हैं। अच्छा जी, मैं आप नेक्स्ट दिखाता हूँ। ये चीज़ें आपको उनको भेज देनी है। अगर आपको कोई मज़ीद वो डिटेल पूछ सकते हैं तो शायद मुझसे ना पूछा हो, आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपने केयरफुली करनी है। अगर आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, आप कह रहे हैं कि ये काम बड़ा है, हमसे नहीं होगा, तो फिर हम आपको ये ऑफ़र ज़रूर देंगे। हमसे आप कांटेक्ट करें 0336 3263820। हम आपको ये गारंटी के साथ ये सारा कुछ सेटअप बना के देंगे, ठीक है। फ़ीस लेंगे, उसके बाद ये लाइफ टाइम के लिए आपके लिए फ्री है, ठीक है। अब मैं आपको अपना जो है ना जो मेन अकाउंट है, जो लाइव अकाउंट है, जो पेमो के ऊपर है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कितनी सारी पेमेंट्स किए हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो अकाउंट है बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी मैं पहुंच चुका हूं जो मेरा लाइव अकाउंट है पेमो के ऊपर, तो उसके ऊपर मैं पहुंच चुका हूं। तो आपको मैं ये ज़रा चीज़ें दिखाता हूं। ये देखें, मेरा ट्रांजैक्शन है 1 लाख का, ठीक है। ये हमने कर लिया है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है इनके साथ, बहुत ही ज़बरदस्त 100% सक्सेस रेट है, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इनके साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं इनसे पेमेंट ले चुका हूँ, ठीक है। ये देखें सक्सेसफुल हो चुके हैं, ये सारे पेमेंट मैं इनसे ले चुका हूँ, क्योंकि मेरा जो काम है वो रग्स का है, जो कारपेट्स वगैरह होते हैं, कारपेट्स का काम है। तो मैं इंटरनेशनल भी भेजता हूँ और पाकिस्तान में भी भेजता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम बहुत ही ज़बरदस्त जा रहा है और बेहतरीन जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला था। ये सारी चीज़ें ये पेंडिंग है अभी तक। कुछ डिक्लाइन मैंने डायरेक्ट खुद कैंसिल किए हैं, वो डिक्लाइन ही हो गए थे। तो देखें, ये ट्रांसफ़र मैंने आपको पहले भी दिखाए थे। ये सारे पेमेंट्स मैं उनसे ले चुका हूँ, ठीक है, ये सारा पेमेंट्स। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको जो चीज़ बता रहा था, आप जो है ना अपने शॉपिफाई अकाउंट के साथ इंटीग्रेट करेंगे, डायरेक्ट कस्टमर जाएगा आपके जो है ना वेबसाइट के ऊपर पेमेंट करेगा, और उनका जो है ना क्या कहते हैं पेमेंट हो जाता है, तो उसका स्टेटस भी यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ये पेमेंट्स, ये ट्रांजैक्शन, अगर आपका कोई कस्टमर जो है ना शॉपिफाई के ऊपर या जो भी आपका स्टोर है वहाँ पे जाके पेमेंट करेगा, यहाँ पे सक्सेसफुल आ जाएगा, ठीक है। जो फिर 2 या 3 दिन के अंदर इनका सेटलमेंट हो जाता है। ये अपने जो टैक्सेस होते हैं वो निकाल के बाकी जो पेमेंट होगा वो आपके अकाउंट में भेज देंगे, ठीक है। अच्छा, इसका जो मेन ज़बरदस्त चीज़ है, मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ही ज़बरदस्त है। मेरे बहुत सारे कस्टमर होते हैं, उनको जो है ना मैं लिंक बनाकर भेजता हूँ, उसके बाद जो है ना मेरा पेमेंट हो जाता है। अगर आपका कोई कस्टमर कोई और शहर में है, वो फिज़िकल अपना कार्ड इसके ऊपर स्वेप नहीं कर सकता, या कोई और मसला मसाइल है, तो आप उनको लिंक भेज सकते हैं। लिंक का बहुत ही ज़बरदस्त है। कोई मतलब है कस्टमर है आपके वेबसाइट के ऊपर जो है ना वो किसी तरीके से ट्रांजैक्शन नहीं भी कर पा रहा, किसी को नहीं करना आ रहा, तो उनके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। वो आप लिंक यहाँ पेमो के ऊपर जनरेट करेंगे, लिंक उनको भेजेंगे, वो लिंक के ऊपर पेमेंट कर पाएंगे। अभी मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ कि लिंक कैसे जनरेट होगा और कैसे पेमेंट होगा। ये देखें, अभी मैं यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक करूँगा और क्विक लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। ये ज़रा आप देख लें दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो प्लीज़ आपने माइंड नहीं करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्किप करेंगे, मैं स्किप करूँगा, तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। ये जो अमाउंट है क्योंकि ये मैंने PKR के लिए लिया है, जो लिंक्स लिए हुए हैं वो मैंने सिर्फ PKR के लिए लिए हुए हैं, बाकी जो USD होगा वो डायरेक्ट मेरे शॉपिफाई के ऊपर होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैंने किसी कस्टमर से लेने हैं 2500 रुपये, ठीक है। आप जो भी अमाउंट लिख दें, ठीक है।
कोई मसला नहीं है, अनलिमिटेड आप कर सकते हैं। ये 2500 रुपये मैंने लेना है। उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे पेमेंट लिंक के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद ना अगर आप कोई रेफरेंस आईडी जानना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। उसके बाद जो कस्टमर का नाम होगा, ये आपने कस्टमर का नाम उनसे पूछना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मेरा कस्टमर का नाम है कलीम। उसके बाद जो है ना उसका ईमेल एड्रेस आपने लाजमी लिखना है उसका, ठीक है। उसके बाद उसका ईमेल एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद जो है ना उसका मोबाइल नंबर लाजमी लिखेंगे, ये लाजमी है। ये यार ये क्या हो गया, ये क्या, अच्छा ये मोबाइल नंबर उसका लाजमी लिखेंगे। उसके बाद जो है ना ये मैं दिखाता हूँ। उसके बाद ये सारी डिटेल लिखने के बाद हम क्योंकि पेमेंट का लिंक जनरेट कर रहे हैं, उसके बाद हमने जो ना क्रिएट एंड शेयर के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ये देखें लिंक यूर क्विक लिंक इज़ सेंट। जो ये ईमेल एड्रेस आपने दी थी, ईमेल एड्रेस के ऊपर भी ये लिंक चला जाएगा और जो है ना आपके पोर्टल के ऊपर भी होगा। आप मतलब अगर कस्टमर किसी तरीके से एक्सेस नहीं कर पा रहा अपनी ईमेल को, आप उनको यहाँ पे ये है, ये देखें, और ट्रांजैक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये जो लिंक है, लिंक को कॉपी करेंगे, ठीक है। ये अब देखें मैं अपनी न्यू टैब ओपन करता हूँ, ये लिंक मैंने कॉपी कर लिया पेमेंट का। ऐसे कस्टमर को जब आप व्हाट्सअप करें, ईमेल करें, या उनको खुद भी चला जाता है ईमेल के ऊपर, उसके बाद उसने जस्ट अपने जो है ना यहाँ पे पेस्ट करना है उसी लिंक को, ठीक है। आप इंटर करेंगे, देखें डायरेक्ट उनका पेमेंट आ जाएगा, चेकआउट पे आ जाएगा वो। अच्छा दोस्तों, जो लिंक हमने जनरेट किया था उसको हमने यहाँ पे पेस्ट किया। जो कस्टमर को आप लिंक भेजेंगे, कस्टमर भी अपने जो ब्राउज़र होगा ब्राउज़र में पेस्ट करेगा। वो इंटर करते ही ऑटोमेटिकली जो ना ये वाला उसका चेकआउट वाला पेज आ जाएगा, ठीक है। वो जो ही इंटर करेगा चेकआउट आ जाएगा। उसके बाद जो है ना ये देखें वो कहाँ पे पेमेंट कर रहा है। आपका जो स्टोर होगा, स्टोर का नाम उसको लिखा आ गया कि भाई मैं उस स्टोर के साथ जो है ना पेमेंट कर रहा हूँ। ये 25,000 है, उसका अमाउंट है, वो अमाउंट लिखा आएगा। उसके बाद जो है ये देखें डायरेक्ट जो है ना उनके कार्ड डिटेल वो पूछ रहा है क्योंकि ये चेकआउट है। उसके बाद यहाँ पे वो अपने वीज़ा कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का जो ना अकाउंट नंबर लिखेगा। उसके बाद जो एक्सपायरी है वो लिखेगा। उसके बाद जो CVV कोड है वो लिखेगा। उसके बाद जो ना जो अकाउंट होल्डर है, अकाउंट होल्डर का पूरा नाम लिखा, उसके अंदर पे नो करेगा। नेक्स्ट जो OTP है वो OTP आपके ईमेल और जो है ना मोबाइल नंबर के ऊपर चलेगा जाएगा, वो जो कस्टमर कर रहा है उसी के, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो पेमेंट कर देगा। सिंपल, आपका 100% इसका सक्सेसफुल रेट है, तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसके ऊपर अकाउंट बनाएं और मज़ीद भी आपका क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो आप ज़रूर करें। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो लंबी होनी भी चाहिए क्योंकि ये सारी डिटेल्स आपको बताना लाजमी थी। और ये सारी डॉक्यूमेंट्स थे, ये भी मैंने आपको बता दिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई मसला परेशानी आता है आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 0336326320 0336326320, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर भी नंबर आ रहा होगा। अगर आप ये सारा कुछ आप कहते हैं कि प्रोसेस हम नहीं कर पा रहे तो आप हम से करवा सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपसे फ़ीस लेंगे और इंशाल्लाह आपका काम बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ठीक है दोस्तों। मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो इसके अलावा भी अगर मुझे कोई और भी वीडियो बनानी पड़ी तो इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा और पेमेंट के ऊपर ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि ये फ्री ऑफ कास्ट होता है। वो आपसे कोई 1 रुपया भी नहीं लेंगे। आपको ये प्लेटफार्म डैशबोर्ड भी दे देंगे, ये वाला जो है ना, ये वाला यहाँ पे अपना सारा कुछ आप मैनेज कर सकते हैं। और जो है ना आप जो है ना इसको अपने क्या कहते हैं स्टोर के साथ भी इसको अटैच कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब लाजमी करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।